फ्रेंड्स, दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑफ एनसीपी फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। इन दिस वीडियो वी विल सी उन डायग्नोसिस के बेस्ड पे एनसीपी कैसे लिखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए, प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स में, बिकॉज सब्सक्रिप्शन और लाइक्स बहुत कम आ रही हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जब हम एनसीपी लिखते हैं तब हमें एक पेज पे 7 कॉलम्स ड्रॉ करने होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में हम नर्सिंग असेसमेंट लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम के सबसे ऊपर हमें नर्सिंग असेसमेंट लिखना होता है। इसमें हम एसेस करते हैं पेशेंट की क्या कंडीशन है, 2 तरीके से, सब्जेक्टिव डाटा और सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर हम पेशेंट्स की कंप्लेंट लिखते हैं जो पेशेंट हमें बताता है। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमने पेशेंट्स से बात करते वक्त नोट किया, जो ऑब्ज़र्व किया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम वाइटल पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं। सेकेंड कॉलम में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, जो हमने डायग्नोसिस बनाई है, जिसके बेस पे हमें डायग्नोसिस बनानी है, पूरा उसी डायग्नोसिस को यहाँ पे हम उस कॉपी कर देते हैं। थर्ड कॉलम में हमें गोल लिखना होता है। गोल हमारा क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करना, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, डायग्नोसिस है, बीमारी है, उससे उसको रिलीफ दिलाना बाय प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट। तो वो चीज़ें हम यहाँ मेंशन करते हैं। देन यहाँ हमें प्लानिंग लिखनी होती है। प्लानिंग में जो भी हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्लान करेंगे कि उसे क्या क्या केयर प्रोवाइड करना है, कैसे करना है, उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन के कॉलम में हमें लिखना होता है जो हमने प्लान किया उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट आता है, आई होप इट इज़ विजिबल, रैशनली। रैशनल में हमें ये मेंशन करना होता है जो हमने एक्शन परफॉर्म किया है, जो प्लानिंग की थी उसको परफॉर्म किया, देन परफॉर्म करने के बाद क्यों हम वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, पर्पज़ हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन इवैल्यूएशन, लास्ट कॉलम में इवैल्यूएशन लिखना होता है। इवैल्यूएशन के अंदर हमें ये मेंशन करना होता है कि जितनी भी हमने केयर प्रोवाइड की है पेशेंट को, उसका आउटकम क्या आया है, अप टू विच एक्सटेंट पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई है, ये चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी असेसमेंट। जब हम नर्सिंग असेसमेंट लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो सबसे ऊपर होता है सब्जेक्टिव डाटा and the another one is ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में जो हमें पेशेंट बताता है हम वो चीज़ें लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव डाटा में जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट्स को एसेस करने के दौरान, वो चीज़ें लिखी जाती है।
So the patient complaint is, the patient complains that, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम स्टार्ट करेंगे। पेशेंट ने क्या क्या बोला। ही इज़ हैविंग फीवर since 3 days with chills and shivering. Inverted comma, double inverted comma closed. Next we will write the objective data जो हमने observe किया। The patient is suffering from hyperthermia as evidence by thermometer रीडिंग। उसके बाद हमें थर्मोमीटर की रीडिंग जो आई थी वो भी मेंशन करनी है, दैट इज़ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट कॉलम में हमें डायग्नोसिस लिखना है। जो हमने डायग्नोसिस बना के रखा है फर्स्ट वाला, उसे हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे बिल्कुल, या दिस वुड बी विजिबल फॉर यू। इसको हम पूरी तरीके से बस वहाँ पे ले जाके उस कॉलम में कॉपी करना है। तो पहला डायग्नोसिस हमारा क्या था, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू infectious process तो हमने यहाँ पेशेंट की पूरी डायग्नोसिस कॉपी कर ली। उसके बाद अब हम गोल बनाएंगे। हमारा गोल क्या है, पेशेंट को ठीक करना। तो यहाँ हम लिखेंगे द पेशेंट विल गेट relief from fever within 1 to 2 days, maybe, श्योरिटी नहीं है इसलिए मे बी मेंशन करना ज़रूरी है, मे बी बाय, कैसे ठीक करेंगे हम, बाय प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट। तो ये हो गया हमारा गोल। नेक्स्ट कॉलम में हम प्लान करेंगे पेशेंट की केयर क्या क्या होनी चाहिए टू रिड्यूस द टेम्परेचर। सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन एसेस करेंगे, एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हमने यहाँ पेशेंट की जनरल कंडीशन एसेस की। अब रैशनल में हम ये बताना है कि हम जनरल, यहाँ एक एरो मेंशन करते हैं, रैशनल में हमें ये बताना है कि पेशेंट की कंडीशन हम क्यों एसेस कर रहे हैं। टू नो द कंडीशन of the patient for plan the care and cooperation।
during care and treatment. तो हमने जनरल कंडीशन क्यों असेस की, ताकि हमें पेशेंट की कंडीशन पता चल सके और उस अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकें कि उसे क्या केयर प्रोवाइड करना चाहिए और कॉपरेशन प्लान कर सके ड्यूरिंग द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। अब इसके लिए हमें क्या इम्प्लीमेंटेशन या क्या एक्शन लेना है, कैसे हमने चेक किया पेशेंट की जनरल कंडीशन। checked the temperature by thermometer, फिर रीडिंग मेंशन करेंगे, फिर वे मेंशन करेंगे ओरली। नेक्स्ट हम फिर से प्लान करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या प्लान किया, पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग देनी है। प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग। इसका रैशनल क्या था, टू रिड्यूस द टेम्परेचर। अब हमने कैसे एक्शन लिया कोल्ड स्पंजिंग के लिए, कोल्ड वाटर विथ कॉटन क्लॉथ provided cold water with cotton cloth. Actually the cold sponging will be here, sorry for the temperature reduce करने के लिए cold sponging is provided till the temperature is not reduced. Next planning करेंगे, provide medication as prescribed by doctor। क्यों मेडिकेशन दे रहे हैं इसका रैशनली हमें बताना है। टू रिलीव और रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। अब मेडिकेशन में हमने कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड की, ये मेडिकेशन हम पेशेंट की फाइल से लिखेंगे जो डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किया है पेशेंट के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। तो पैरासीटामोल देंगे। इसके बाद पेशेंट डोज मेंशन करेंगे, गिवन BD 8 आवरली। इतनी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है जब हम मेडिकेशन लिखते हैं। 650 mg, सॉरी। नाउ द इवैल्यूएशन, द लास्ट कॉलम विल बी फिल्ड कि कितना पेशेंट ने इम्प्रूव किया है। द पेशेंट गॉट रिलीफ फ्रॉम फीवर up to some extent by proper care and treatment. Proper care and treatment.
हमारी पूरी नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि हम फीवर के ऊपर बनाते हैं। ऐसे ही हमें 2 और केयर प्लान बनाने होते हैं पूरी एनसीपी को कंप्लीट करने के लिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प द स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो